हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है कलर सिलेक्शन के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है कि कलर सिलेक्ट करने के लिए बताओ, कोई सिंपल सा तरीका बताओ। आज मैं वही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आपको मैं हर तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा खराब लगता है, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा कलर होना चाहिए। ये आज सारी की सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो, इस वीडियो को एंड तक देखें पूरी फुल फ्लेज नॉलेज के लिए कलर सिलेक्शंस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कलर सेलेक्ट करना। बहुत टाइम से जो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि कलर सिलेक्शन के बारे में आप हमें नहीं बताते कि कौन सा शेड कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, कोडिंग बताओ। तो आज मैं आपको तरीका ही समझा देता हूँ कि जो नॉर्मली प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, वो किस तरीके की नॉलेज उनको होती है और वो किस तरीके से कलर सेलेक्ट कर देते हैं आपके लिए यूं चुटकियों के अंदर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने कलर सेलेक्ट किसके लिए करना है, आप किसके रूम के लिए वो कलर सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कोई ओल्ड एज के अंदर है, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके लिए आपको सेलेक्ट करना है, या आपको सेलेक्ट करना है अपने बच्चों के लिए जो थोड़े से एनर्जेटिक शेड्स उसके लिए हमें चाहिए होते हैं, डार्क शेड्स पसंद करते हैं वो, जैसे ओल्ड एज के अंदर हो गए वो सिंपल सोबर शेड पसंद करते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि आपने कहाँ पे कलर को करवाना है, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने क्या करवाना है, वो तो बात की बात आती है। दूसरी जो चीज़ है हमें जो ध्यान रखनी है कलर सेलेक्ट करते वक्त, वो है कि आपने उस रूम को देखना है। अगर आप अपने रूम के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी के रूम के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखना है कि नेचुरल लाइट बाहर से कितनी आ रही है। कि अगर आप कोई उस पर डार्क शेड या मीडियम शेड पे चले जाए तो रात को आपको बिल्कुल काला काला ना लगे, अंधेरा सा ना लगे। सो आपको देखना है कि नेचुरल लाइट पूरी आ रही है रूम के अंदर, या आपके पास आर्टिफिशियल लाइट हो। इसका मतलब जैसे CFLs लगती हैं, सीलिंग लाइट्स लगती हैं, वो आपकी पूरी लगी हो कि आपको शेड ज़्यादा ना दिखे, ज़्यादा डार्क ना दिखे एंड आपको चुभे ना आँखों के अंदर। ये चीज़ें याद रखने के बाद आपने ये चीज़ पे नोटिस करना है कि आपने प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करना है। अगर आपने यूज़ करना है अपने घर के लिए रॉयल, एशियन पेंट्स का रॉयल, तो आप शेड कार्ड भी एशियन पेंट्स का रॉयल का ही लाएं। अगर आपने यूज़ करना है ड्यूलक्स का वेदर शील्ड, तो शेड कार्ड भी आप उसी का ही लेके आए। आप ये ना करें कि आप 10 शेड कार्ड 10 कंपनीज के उठा के ले आए, खोल के बैठ गए पूरे के पूरे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपने क्या कराना है, आपने क्या नहीं कराना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट के हिसाब से ही शेड कार्ड होता है, जो एग्जैक्टली जैसे शेड कार्ड है। हम नॉर्मली हम जैसे बात करते हैं रॉयल की, तो इसके अंदर जो फिनिशिंग दिखा रखी होती है, जैसे फिनिशिंग दिख रही है, ये रॉयल की ही फिनिशिंग है, ये उसी की ही चिप लगाती है कंपनी उसी तरीके की चिप लगा के देती है जिस तरीके के आपको मतलब नॉर्मली वॉलपेपर पे शेड दिखेगा, ये रिफ्लेक्ट करेंगे। हो सकता है आप ये रॉयल का ले रहे हैं और आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं एशियन का ट्रैक्टर इमल्शन जो सबसे लो रेंज है, इस तरह की ये हो सकता है आपको फिनिशिंग भी ना दिखे। होने के बाद हो सकता है कलर भी थोड़ा सा फेड हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क है। एक नॉर्मली 150 रुपये लीटर का प्रोडक्ट है, एक नॉर्मली 500 रुपये लीटर का प्रोडक्ट है, तो आपको उसमें बिल्कुल फ़र्क दिखेगा। सो आप उसी नॉर्मल प्रोडक्ट का शेड कार्ड ले जो प्रोडक्ट आपने अपने घर के लिए यूज़ करना है। देखो, वैसे तो जो नॉर्मल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कंपनी कॉम्बिनेशन डालती है अपनी शेड कार्ड के अंदर, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं वो। उसके अलावा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे कि आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी रिसर्च करती है नॉर्मली डीलर्स के थ्रू, उनके पास रिस्पॉन्स जाता है कौन सा शेड किस शेड के साथ कॉम्बिनेशन में लोग ले रहे हैं, किस तरीके का वो शेड लग रहा है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम भी कंपनी को देते रहते हैं। और शेड कार्ड चेंज करती है जब कंपनी, वो भी मतलब ये मान के चले कि डीलर्स हो गए या उनको जो कंपनी का जो शेड रिस्पॉन्स हो गया, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स हो गया, उस हिसाब से अपडेट करती रहती है कंपनी। सो अब हम थोड़ा सा डीपली आज एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से सिलेक्ट करना है। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरा नहीं देखते तो आप कई चीज़ें मिस कर रहे हो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, एक तो आपको मिलता है इस तरीके का शेड कार्ड बोल सकते हैं, या एक तरीके का कलर पैलेट बोल सकते हैं, या पूरा कलर का न्यूज़पेपर बोल सकते हैं। इसमें कई चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे इसमें आप देख रहे हैं नॉर्मली
एक आपको इसके अंदर मिल रहा है थोड़ा सा पर्पल कलर, आपको ब्लू दिख रहा होगा, एंड आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे पिंक शेड। ये सारा का सारा एक तरीके से 3D वर्क आप बोल सकते हैं कि आपको ये दिख रहा है, 3D वर्क बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, उसको HD के अंदर किया एंड आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने एक नॉर्मली प्रिंट करके। इसको हम चिप नहीं कह सकते, ये चिप नहीं है, चिप होती तो यहाँ पे इसमें आपको दिखता करा हुआ गैप सा दिखता है इसके अंदर। ये प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग के हिसाब से मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि आप कलर बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें। जो आपको ये दिख रहा है पूरा का पूरा, आप इससे अगर आपको लेना है तो आप एक तरीका का अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस तरीके का मेरा शेड दिखेगा जब मेरी वॉल्स के ऊपर होगा। बट आई विल प्रेफर कि आप इस चीज़ को यूज़ ना करें। इसके ऊपर आपको कोडिंग भी दिख जाएगी अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसको, जैसे पर्पल की कोडिंग दिख रही है 7206। सो आप इस शेड को नॉर्मली या तो शेड कार्ड के अंदर देखें, या तो देखें इसको आप कलर पैलेट के अंदर, जो बड़ी फैंडेक होती है, बड़ी वाली किताब बोलते हैं जिसको हम, एंड इस पे आपको दिखा रखा है पिंक शेड का 8145। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कलर को, बट मैं फिर से बोलूँगा कि आप सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके की किसी भी शेड कार्ड से जो प्रिंटेड हो उसको एग्जैक्टली देखें कि वो होने के बाद कैसा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स देखें, इसी तरीके का जो मैंने आपको बताया है, इसी तरीके का एक और इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है, एक कलर बना रखा है। मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा होने दिखने में तो मतलब कि भाई इसके जैसा ही कलर मैंने अपने पूरे घर में करा देना है। बट आप कॉम्बिनेशन को देखें, ये जो शेड दिख रहा है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड है, रेडिश टोन पे दिख रहा है, एंड ये शेड भी बहुत डार्क है। आप अगर 2 शेड करा देंगे पूरे घर के अंदर बोल सकते हैं, या पूरे कमरे के अंदर बोल सकते हैं, एक वॉल पे डार्क करा दिया, दूसरे पे भी डार्क करा दिया, तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा आपके कमरे के अंदर। आप जितनी मर्जी भी लाइट जला के देख लो, आपको थोड़े टाइम बाद, आप 6 महीने बोल लें या साल बोल लें मैक्सिमम, उसके बाद आप बोलेंगे कि भैया मुझे कलर बदलना है। चाहे प्रोडक्ट आपने लगाया हो लग्जरी इमल्शन या सुपर लग्जरी इमल्शन, जो 6 से 7 साल कहीं नहीं जाता, बट वो कलर आपको मन को भाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, एंड आपको वो मेहनत फिर से करवानी पड़ेगी जो आपने सोचा था कि मेरा लॉन्ग टर्म के लिए शेड चल जाएगा, वो शेड कामयाब नहीं होगा। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेड कैसे सेलेक्ट करना है अपनी मर्जी से। आपका घर है, आपने रहना है। इसके अलावा आपको चॉइस करने हैं शेड्स, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं आपको। जिस तरीके से मैं खुद लोग कॉम्बिनेशंस पूछते हैं, मैं भी इसी तरीके से समझाता हूं। सो आज सब कुछ आपको बताने वाला हूं। जैसे ये शेड है, आप नॉर्मली देखें, इस शेड का कोड 3109 बीकन शेड है। ये फैमिली का सबसे लाइट शेड है, ये फैमिली का सबसे डार्क शेड है। टोन बदलती जा रही है, ये ऑफ वाइट क्रीम पे था, इसमें येलो स्टोन आती जा रही है, और इसके अंदर हल्की सी ग्रीन स्टोन भी आपको नीचे दिख रही है। सो ये फैमिली का लाइट शेड है, ये डार्क शेड। आप अगर ये शेड सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ आप ये शेड लें, कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत अच्छा लगेगा होने के बाद। इसके बाद आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं इस शेड के साथ आपका ये वाला शेड, ये एंड ये शेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको शेड किसी और का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये शेड है आपका, ये मगनोलिया शेड है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला शेड है, 0387, बहुत ज़बरदस्त लुक देता है होने के बाद। इसके साथ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस तरीके का शेड, ये कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। फिर अगर आप पिंकी स्टोन पे जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल टिंज ऑफ रोज, ये भी ज़्यादा बिकने वाला शेड है, ये हल्का सा पिंकी स्टोन आपको दे रहा है। इसके साथ लोग प्रेफर करते हैं बेबी ब्लश शेड, ये एग्जैक्टली अभी शेड कार्ड में से है। अगर आप लेना भी चाहें अभी तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन से, इस कोड के हिसाब से आप ले सकते हैं उस ट्रैक्टर इमल्शन को या डिस्टेम्पर जो आप प्रेफर कर रहे हैं। एंड एक और चीज बताना चाहता हूं, जैसे कंपनी ने ऊपर लिख रखा है कि एक्रेलिक डिस्टेम्पर में ये कलर हो सकते हैं, बट मैं आपको ये बताता हूं कि डिस्टेम्पर के अंदर खाली लाइट शेड्स होते हैं। डार्क शेड्स हमेशा ट्रैक्टर इमल्शन के अंदर बनेंगे, प्रीमियम इमल्शन के अंदर बनेंगे। ये जो शेड्स हैं आपके, जो यहां से यहां तक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीमियम और रॉयल में भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आपका अगर ट्रैक्टर का शेड कार्ड है तो ट्रैक्टर ही बनेगा। ये शेड हो गया, ये शेड हो गया, ये शेड हो गया, ये आपके डिस्टेम्पर के अंदर नहीं बनते, ना कंपनी प्रेफर करती है। बट शेड कार्ड में जैसे छपा हुआ है, प्रिंटिंग आप बोल सकते हैं उसके अंदर, ये जैसे शेड हो गया, ये येलो बेस मांगता है, ये इस तरीके का बेस आता है, इसमें रेड टोन डलती है, ऑरेंज शेड बन जाता है। इसी तरीके से जैसे हम ये देखें, रोडियो शेड है, हाईलाइट करने के लिए लोग इस शेड को बहुत यूज करते हैं। जैसे आपका पीओपी हो गया, बॉर्डर पट्टी हो गया,
उस पर यूज़ करते हैं लोगों को पसंद आता है। जो ये शेड है इसका प्योर रेड बेस आता है, इस तरीके का रेड बेस आता है, इसके अंदर रोडियो शेड बनता है। सो आपको दिख रहा है जैसे स्कारलेट शेड एंड हेजलनट, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट जो हेजलनट है वो थोड़ा सा डार्क है। सो आप इसको लाइट करके इस तरीके की टोन ले सकते हो शेड की, इस तरीके की, या आइस एज भी ले सकते हो, सैंड ऑफ टाइम भी ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको होने के बाद। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो ये एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन का शेड कार्ड है, एंड ये पूरा का पूरा जो इसका पैलेट है, मैं आपको उस शेड कार्ड को भी समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे ऊपर तो जो आपको ये शेड्स दिख रहे हैं, ये वाले शेड्स, ये लिख रखा है कंपनी ने एक्रेलिक डिस्टेम्पर के शेड्स हैं ये, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्रेलिक डिस्टेम्पर में ही मिलेंगे, बट जुगाड़ करके ये शेड्स बन भी जाते हैं। ये फिर आता है ट्रैक्टर इनामल के शेड्स दिखते हैं आपको, क्योंकि ट्रैक्टर है। ये शेड कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों के, जो इस पर लिखा है रेंज ऑफ फिनिशेस जो ट्रैक्टर इमल्शन आपको देता है। फिर आपको ये दिखता है, एक आपका डिस्टेम्पर हो गया, एक आपका इनामल हो गया। ये सारे जो शेड्स हैं आपके ऊपर लिख रखा है, ट्रैक्टर इमल्शन में बन सकते हैं, एक्वालॉक में, ऊनो एक्रेलिक डिस्टेम्पर के अंदर बन सकते हैं, एंड नॉर्मल ट्रैक्टर इमल्शन प्लास्टिक पेंट के अंदर भी बन सकते हैं शेड्स आपके। या मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये दे रखे हैं कंपनी ने कॉम्बिनेशन, जो ट्रैक्टर इमल्शन के अंदर कंपनी अपने हिसाब से बना के देती है। जिस तरीके से नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है वो ये सबसे ज़्यादा चलता है। ऑरेंज क्रश के साथ ये मैरीगोल्ड शेड बहुत ज़बरदस्त चलता है कॉम्बिनेशन, एंड लोग प्रेफर करते हैं 7771 एंड 7665। ये कंपनी का कॉम्बिनेशन पहले भी आता था शेड गार्ड के अंदर, बहुत लोग प्रेफर करते हैं शेड को। इसके बाद ये कंपनी ने दिखा रखा है, ये ट्रैक्टर शाइन की फिनिश है, ये नॉर्मल रेगुलर ट्रैक्टर इमल्शन की फिनिश है, ये कंपनी ने बता रखी है। ये दे रखे हैं कंपनी ने ऑफ वाइट शेड्स, जैसे ऑफ वाइट लवर्स होते हैं उनको बहुत पसंद आते हैं शेड्स। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सटीरियर कलेक्शन के ऊपर। जैसे एपेक्स अल्टीमा का शेड गार्ड है मेरे पास। मैं ये बताता हूँ, जो अभी आपको मैंने शेड गार्ड्स दिखाई, ये सारी की सारी जो यहाँ पे है ना, ये चिप लगी हुई है, मतलब ये एग्जैक्ट शेड को इन्होंने उतार रखा है एक शेड गार्ड के अंदर, एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि भाई शेड सेलेक्ट करने के अंदर कि आपके वॉल पे कैसा होने के बाद दिखेगा। एंड ये एक चीज़ और लिखी होती है सारे शेड गार्ड्स के नीचे, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे इसके नीचे लिखा हुआ है ये, प्लीज अप्लाई 3 कोट्स ऑफ एपेक्स अल्टीमा फॉर गुड शेड हाइडिंग। ये आप नॉर्मली प्रेफर करें, अगर आप डार्क शेड्स करा रहे हैं कोई भी, आप उसके अंदर प्रेफर कर सकते हैं। ये एक तरीके के कॉम्बिनेशन कंपनी ने दे रखे हैं जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चलते हैं, सिक्का बंद बोल सकते हैं। शेड कार्ड लोग अपेक्स अल्टीमा का लेते हैं, चाहे उसमें से आप बाद में चाहे ड्यूलक्स का प्रोडक्ट करा लें या वेदर शील्ड कराएं, एशियन का कराएं या कुछ भी कराएं। मतलब शेड जैसे मैं दिखाता हूं, ये सैंड ऑफ टाइम शेड है, 4202 इसकी कोडिंग है, बहुत ज़्यादा चलता है। इसके साथ ये नट ब्राउन का कॉम्बिनेशन, मतलब ये आप नंबर नोट भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, होने के बाद बहुत ज़बरदस्त लगता है शेड। इसके बाद एक ये शेड आता है नॉर्मली 0318, ये बहुत ही अच्छा शेड है, नॉर्मली बिस्किट टोन पे ये शेड है, होने के बाद बहुत अच्छी लुक देता है। एक आइवरी शेड है, आइवरी शेड भी आपको नॉर्मली ब्राउन के साथ चल सकता है, एंड ये वाला जो लाइट बिस्किट 0318 शेड है, ये भी आपका नॉर्मली इस ब्राउन के साथ चल सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती। ऑफ वाइट शेड आपने पूरे घर पे कराना है, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, इसमें अलग से दे रखा है, मतलब ये एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको ऑफ वाइट शेड्स अलग से दिख रहे हैं कि किस तरीके के शेड्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ही क्रीम टोन पे है, बाहर के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं शेड, जैसे बारिश आती है तो मतलब महल मिट्टी तो होती है इतनी, वो भी मतलब आपको ऐसा लग सकता है हल्की सी ब्लैक स्टोन, क्योंकि प्योर वाइट शेड है ये। सो मैं प्रेफर करूंगा थोड़ा सा इस तरीके के कलर टोन के ऊपर आप जाएं, आपको बहुत अच्छी दिखेगी। इसमें भी सेम तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फैमिली का सबसे लाइट शेड, फैमिली का सबसे डार्क शेड, इसी तरीके से सारे के सारे शेड गार्ड्स बनाती है कंपनी। ये लाइट शेड, यही फैमिली का डार्क शेड, सबसे ज़्यादा डार्क शेड ये रहा स्पोर्टी येलो। सो आप अगर आप इस तरीके का कलर करा रहे हैं या इसका करा रहे हैं तो इसका कॉम्बिनेशन चल सकता है, इसके साथ इसका चल सकता है, एंड इसके साथ इसका चल सकता है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये ड्यूलक्स का सुपर कवर का शेड कार्ड है, कलर्स ऑफ द वर्ल्ड का। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ बता रखी है कि आप किस तरीके से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये मतलब लाइट शेड्स फैमिली के
जा रहे हैं सबसे डार्क शेड के ऊपर। सो इसमें आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ए शेड है, ये आपका नॉर्मली सी के साथ जाएगा, ये वाला शेड आपका इसके साथ जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से बना रखा है कॉम्बिनेशन। अगर आपको नॉर्मली पट्टी बॉर्डर के लिए चाहिए तो आप इन दोनों शेड में से ले सकते हैं। इसमें इस शेड कार्ड के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन मिल जाती है देखने के लिए। जैसे ये आपका वॉयलेट टोन पे था, ये आपका येलो टोन के ऊपर है, ये आपका येलो ग्रीन एंड ग्रीनिश टोन के ऊपर है, ये ब्लूइश टोन के ऊपर दिख रहा है आपको, ये हल्का सा रेडिश एंड ऑरेंज टोन दिख रही है, ये बिल्कुल ही आपको ऑरेंज टोन पे आ गया, एंड ये आपका ग्रेइश एंड ब्लैक टोन दिख रही है इसके अंदर। ये आपके दोनों बेज ऑफ वाइट शेड्स आ गए सारे के सारे इसके अंदर। सो मतलब नॉर्मली मैं बताता हूं आपको, सेलेक्ट करने के लिए ये नहीं है कि बहुत सारे 10 शेड कार्ड चाहिए, आप इसमें से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं शेड्स। जैसे आपने ये लाइट शेड ले रखा है, इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरीके का शेड लेना है, आप इस तरीके का शेड भी प्रेफर कर सकते हैं इसके साथ। ये वाला जो शेड है नॉर्मली फ्रेश कट जो शेड इस पर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा शेड चलता है, लोग इसके साथ नॉर्मली ये वाला शेड बनवा लेते हैं जो आपको ये दिख रहा है। कॉम्बिनेशन होने के बाद अच्छा लगता है क्योंकि ये लाइट एंड ब्राइट शेड है एंड ये डार्क शेड है, कॉम्बिनेशन होने के बाद बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस तरीके से आप शेड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो अब आपको एक ग्रे शेड दिख रहा होगा, ग्रे शेड भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नॉर्मल जिम की बात करें, हम योगा सेंटर्स की बात करें तो ग्रे शेड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड के अंदर है ये शेड। सो इस तरीके की आप टोन ले सकते हैं नीचे नीचे वाली, ठीक है। इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं तीनों वॉल्स पे, क्योंकि आपका जो है हाथ लगते हैं, जो जिम में लोग आते हैं यूज़ करते हैं। सो अब मैं प्रेफर करूंगा कि अगर जिम के लिए आप ले रहे हैं तो डार्क शेड ही लें, आप लाइट शेड के ऊपर ना जाए, बहुत जल्दी मैला हो जाता है ये शेड। एंड अगर आपका प्रोडक्ट वॉशेबल है तो भी मैं नहीं कह सकता कि ये बार बार साफ हो सकता है, क्योंकि सब स्क्रब साइकिल्स होते हैं सबके, किसी के 500 होते हैं, किसी के 1000 होते हैं, उसके बाद वो फेड हो जाती है चीज़। सो मैं प्रेफर करूंगा आप डार्क से डार्क शेड लें एंड थोड़ी सी उसको लाइफ दें कि भाई चलने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उतर रहा है या कुछ हो रहा है, आपको उसमें थोड़ी सी कॉस्ट भी बचेगी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप उसमें से भी सिलेक्ट नहीं कर पाते तो आपके पास ये आता है बड़ा सा पंखा, फैनटेक बोलते हैं हम इसको अपने शब्दों में, दुकानदार जो बोलते हैं, कलर पैलेट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको बहुत तरीके की वैरायटी मिल जाएगी शेड्स की। सो जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये ऑफ वाइट की रेंज के शेड्स हैं। आपने पूरे घर में एक कलर कराना है, ऑफ वाइट शेड कराना है, इस तरीके की लाइट शेड्स आप प्रेफर करो, आपको बहुत जबरदस्त लगेंगे होने के बाद। सो इस तरीके के आप पसंद कर सकते हो। एंड अगर आपने नॉर्मली करना है, वही वाला जो सिस्टम चलता है, 3 वॉल आपकी लाइट शेड की एंड एक डार्क शेड की, तो आप इस तरीके से इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये दिख रहा है, सबसे ऊपर लाइट पिंक शेड है, इसके बाद आपका आता है नॉर्मली डार्क शेड्स की रेंज स्टार्ट हो जाती है, फैमिली का सबसे लाइट शेड, फैमिली का सबसे डार्क शेड, इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सो इस शेड के साथ अगर आप ये शेड कर देंगे, नॉर्मली मैं बताता हूँ, ऊपर वाले या नीचे वाला अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ टॉप वाले के साथ आप नॉर्मली 4th वाले के ऊपर जाओ तो वो आपको ज़्यादा सिंपल सोबर और अच्छा दिखेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपकी आंखों में भी नहीं चुभेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने में इस वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको यूज़फुल लगा, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। ये जो प्रॉब्लम है ये मैं रोज़ देखता हूँ, हर बंदे को मतलब इस तरीके से समझाना पड़ता है। सो आप लोगों का नॉर्मली टाइम बचा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, अपने रिलेटिव्स का, जो अभी घर नया बना रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं शेड्स अपने घर के लिए, जो चाहते हैं कि उनका खूबसूरत सा महल और भी खूबसूरत दिखे बहुत अच्छे शेड्स के साथ। सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है अपना भाई, सो इसको एक थम्स अप ज़रूर दें, लाइक ज़रूर दें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। जय हिंद।